तभी उधर से एक आवाज आती है और कहते हैं, तभी एक आवाज आती है जो कि इंचार्ज साहब की होती है। उस थाने के कमरे से आवाज आती है कि अमिता, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम बिना कपड़ों की कितनी सुंदर लगती हो, कितनी अच्छी लगती हो। अगर तुम्हें विश्वास न हो, यकीन न हो, तो तुम देख सकती हो अपने आप को। वह एक मोबाइल निकालता है और मोबाइल में जो उसके कुछ फोटोज होते हैं दिखाता है। जब महिला दरोगा उस फोटोज को देखती है तो दंग रह जाती है, उसके जो है पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वह और जोर से रोने लगती है और कहती है, आपको पता नहीं है आपने क्या किया है। आपने मेरी अच्छी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। आप क्यों मेरी जिंदगी को बर्बाद करने में तुले हो। तभी जो दरोगा होता है, तभी वह जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं, उस इंचार्ज होते हैं, तभी वह जो इंस्पेक्टर होते हैं यानी जो इंचार्ज होते हैं, कहते हैं कि यह बात जो है इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर इस कमरे से बाहर जाती है तो तुम खुद समझदार हो, सोच लो कि तुम्हारी नौकरी, कि तुम्हारी नौकरी के साथ साथ तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी और कि तुम्हारी नौकरी के साथ साथ तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी और इज्जत की भी क्या हालात होगी। वह जब ऐसा कहता है तो वह महिला वहां से चुप कर जाती है। उसके बाद वह चुपचाप वहां से निकल कर चली जाती है। दरअसल दोस्तों, जो इंचार्ज साहब थे उस महिला से कहते हैं कि अमिता तुम्हारे साथ कोई जरूरी बातचीत करनी है, जो कि एक केस के सिलसिले में है। तुम मेरे कमरे पर आकर मुझसे मिलो। जब अमिता वहां पर पहुंचती है तो इंचार्ज साहब सोफे पर बैठे थे अपने कमरे में, अपने आवास पर। जो सोफे से जब अमिता वहां पहुंचती है तो उसको कहते हैं बैठने को, खुद तो बैठ जाती है। वह उसको तो बैठा देते हैं लेकिन खुद उठकर जो है किचन में चले जाते हैं और उधर से जो है किचन से आवाज मारते हैं कि अमिता तुमने क्या लेना है, चाय या कॉफी। अमिता कहती है, यानी दरोगा जी, जो महिला दरोगा होती है, कहती है, साहब मुझे कुछ नहीं, सर नो थैंक्स, मुझे कुछ नहीं लेना है। तभी जो दरोगा साहब, तभी जो इंचार्ज साहब होते हैं कहते हैं, नहीं ऐसा क्यों, कुछ ले लेते हैं, साथ में हम बातचीत भी करते रहेंगे, इसी दौरान परेशान क्यों होते हो। वह लाकर एक कॉफी का कप उसको पकड़ाते हैं, एक खुद पीते हैं। पीते पीते कब उस महिला दरोगा को नींद आ जाती है और उसके बाद जब वह महिला उठती है अपने कम और उसके बाद जब वह महिला उठकर देखती है तो अपने ऐसे हालात पाती है। विरोध करने के बाद जो कुछ दरोगा जी उसको धमकाते हैं। अब महिला वहां से चली जाती है, अब महिला दरोगा जो है वहां से चली जाती है। लेकिन यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है। वह सोचती है यह आखिरी बार था और वह जो है कुछ आगे उसके ऊपर उसका कोई विरोध करने की कोशिश नहीं करती है। लेकिन अब जब आए दिन ही यह सिलसिला जो है आगे बढ़ने लगता है, बार बार जब वो उसका, अब जो है दरोगा साहब उसकी जो फोटोज के जरिए उसको धमकी देते और उसी के चलते उसकी काफी और उसको और उसके साथ साथ और उसके साथ फिर बार बार कई बार रेप करते उसका। वह विरोध भी नहीं कर सकती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वह महिला दरोगा को पता चलता है कि वह गर्भवती हो चुकी है और इस बात को जब वह उस इंचार्ज से बताती है तो वह कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मुझे यहाँ 3 साल हो चुके हैं इस थाने में और मुझे यहाँ अब तक भी कोई हटा नहीं सकता है। मेरी इतनी पावर है, मेरी बड़े बड़े अधिकारियों से जान पहचान है, वहां तक पहुंच है। फिर वह महिला जो है दरोगा है कहती है कि आपको पता नहीं है, तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैं एक बच्चे की माँ बन रही हूँ और इसमें मैं जो प्रेग्नेंट हुई हूँ इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तभी वह दरोगा जो है गुस्से में आकर उसको खींचकर उसके पेट पर एक लात मारता है। महिला दरोगा वहां से चुपचाप फिर चली जाती है और जाकर जो है डॉक्टर को जब एक दिन दिखाती है तो उसके अंदर जो है बच्चा मर चुका था। बच्चा गिरवाने के बाद में वह दोबारा फिर सिलसिला शुरू हो जाता है और एक दिन जब वह महिला बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो वहीं पर पुलिस चौकी में ही वह बवाल कर देती है और दोनों के बीच में काफी बहस होने लगती है और जोर जोर से वह चिल्लाने लगती है। वहां पर मौजूद बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे जो
फरियादी आए थे और भी जो भी कोई वहां पर थे, सबके सामने यह जो पोल है उस दरोगा की, उस इंचार्ज की, वह जो है महिला दरोगा बताने लगती है और कहती है कि इन्होंने मेरे साथ कैसे कैसे किया। वह जब सारा सुनता है, दरोगा जब देखता है कि बात बिगड़ने वाली है, वो वहां से उठता है। तो दरोगा जो है तुरंत 6 दिन की छुट्टी ले लेता है और 6 दिन की छुट्टी के बाद में वह वहां से भाग जाता है, गायब हो जाता है। 6 दिन की छुट्टी बीत जाने के बाद भी लगभग 6 महीने, लगभग 1 महीना व्यतीत हो जाता है और उसकी कहीं खबर नहीं होती, उसका कहीं पता नहीं चलता, वह थाने में वापस ड्यूटी पर आता नहीं है। तब वह जो महिला दरोगा होती है अपने पति के साथ मिलकर सीधा जो है उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है। पटना के उच्च अधिकारियों तक वह जब पहुंचती है, न्यायालय में, न्यायालय काटना है, तो वहां के जो अधिकारी हैं उसकी सारी बात सुनते हैं और फिर एक थाने में आदेश देते हैं और कहते हैं कि इसकी जो है तहरीर दर्ज कर ली, इसकी जो है तहरीर लिख ली जाए, साथ ही उस व्यक्ति के ऊपर, उस इंस्पेक्टर के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कर और इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए और इसमें जो कोई भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसके बाद जो है मामला आगे बढ़ता है। जांच के बाद में दोस्तों उस दरोगा को जेल हो जाती है, वह पूरी तरह से दोषी पाया जाता है। और जब यह बात पब्लिक में पहुंचती है, मीडिया तक पहुंचती है, तो मीडिया वाले भी उस दरोगा का पीछा करने लगते हैं, उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कतराता है और उनसे बातचीत नहीं करता है। उसका ट्रांसफर भी कर दिया जाता है, लेकिन वहां पर भी जो है मीडिया पहुंच जाती है, उस वहां पर भी वह बचता नहीं है। दोस्तों, जब यह पब्लिक देखती है कि ये जो महिला दरोगा है खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो यह दूसरों की कैसे सुरक्षा करती है, तो लोग सोचकर हैरान हो जाते हैं। काश उसने जब उसके साथ पहली बार ही ऐसा कृत्य हुआ था, इस बात को, इस हिम्मत को जुटाकर बता पाती लोगों को, उस पुलिस, उस इंचार्ज के खिलाफ बोल पाती, तो शायद और भी आगे उसके साथ जो घटनाएं घटी न घटती। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट के द्वारा जरूर बताइए। दोस्तों, अंधेरा हो रहा है, गलती के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।